देश में लगातार ऐसी अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती हैं जिसे सुनने के बाद हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज की खबर एक चुने हुए सांसद से जुड़ी है जो खुद को अपने ही आदमी से धमकी दिलवा रहे हैं ताकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल जाए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो इस धमकी को नाम दे रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्हें भारी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब केंद्र से सुरक्षा नहीं मिली तो खुद को ही मारने की धमकी दिलवा ली ताकि लोग बोले कि सांसद साहब को धमकियां मिल रही हैं और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अब सांसद साहब के झूठ का पर्दाफाश पुलिस वालों ने कर दिया है। दरअसल आपको याद ही होगा कि बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से जो नेता थे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां दी थी और कहा था कि कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। कभी उन्हें मैसेज आ रहे थे तो कभी व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे। ऐसा करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी बता रहा था। ये सिलसिला लगातार चल ही रहा था। लेकिन अब 1 दिसंबर को फिर एक बार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिलती है और आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राम बाबू राय ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए पप्पू यादव को धमकी दी थी। 1 दिसंबर की सुबह आरोपी ने 13 सेकंड का वीडियो उन्हें भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि हमें पप्पू यादव को 5-6 दिनों में मारने का आदेश मिला है, हम जल्दी उन्हें मार देंगे, हम पटना पहुंच गए हैं। पप्पू यादव को धमकी देने के बाद आरोपी राम बाबू राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी करते ही उसने ऐसे खुलासे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस से कहा है वो तो खुद पप्पू यादव की पार्टी का समर्थक है और उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे ताकि पप्पू यादव को Z+ सिक्योरिटी मिल सके। और आरोपी की इस बात का खुलासा पूर्णिया के SP कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। SP कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि राम बाबू राय ने पप्पू यादव को धमकी देते हुए कहा था कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। हम लोगों ने जांच की तो पता चला ये व्यक्ति भोजपुर जिले का रहने वाला है। उसको पकड़ने के बाद पूछताछ के लिए पूर्णिया लाया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का कोई भी लिंक लॉरेंस बिश्नोई से नहीं पाया गया है। पकड़ा गया युवक पप्पू यादव का समर्थक है। SP ने आगे कहा है कि पकड़े गए आरोपी के गांव में 4-5 साल पहले पप्पू यादव गए थे। उस वक्त आरोपी युवक ने पप्पू यादव के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। यह उनका समर्थक भी रह चुका है। आरोपी ने खुलासा किया है कि सांसद के सहयोगी ने ही उसे ऐसा करने के लिए संपर्क किया था और कहा था कि सांसद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस तरह की धमकी दी जाए। इसके लिए वो तैयार हो गया, क्या बोलना है ये भी इसे दिया गया था, पैसे का लालच भी दिया गया था और साथ ही भविष्य में नेता बनने के लिए भी कहा गया था। सांसद के करीबी समर्थक ने कॉल कर धमकी भरा वीडियो बनाने को कहा था और बताया था कि सांसद को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दिलानी है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। इसके बदले उसे 2 लाख रुपए मिले थे। पार्टी में बड़ा पद देने की जिम्मेदारी दी गई थी। एडवांस के रूप में उसे 2000 रुपए भी दिए गए थे। इस खबर पे हैरान हुआ जाए या क्या किया जाए। जिस तरह से SP कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे किए हैं, फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि पप्पू यादव अब क्या सफाई देते हैं इन आरोपों पर। लेकिन बाकी जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है। अगर वो वाकई सच होते हैं तो ये बेहद अफसोस की बात होगी कि Z+ सुरक्षा पाने के लिए एक सांसद किस स्तर तक जा सकते हैं। धमकी देने में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने ला दिया, जबकि आरोपी का उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से पप्पू यादव पर आरोप लग रहे हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।